इस वीडियो में हम लोग देखते हैं कि एक रजिस्ट्रेशन करते समय अगर जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कर रहे हो तो एक इशू आ रहा था वहां पे कि जब भी आप नेचर ऑफ बिजनेस में आप जब भी दिखेगा तो जैसे प्राइवेट लिमिटेड है, आपका लिमिटेड है, प्रोप्राइटरशिप है, पार्टनरशिप है, एचयूएफ है, तो सारा लिस्ट वहां पे दिखता था। लेकिन एक इशू आ रहा था कि वहां पे क्या है, 1% कंपनी जो है वहां पे वो लिस्टिंग में नहीं था, तो ये चीज रिपोर्ट किया गया। तो उसी के अगेंस्ट में क्या है कि एक एडवाइजरी इशू किया गया है, जो कि अभी आपके सामने हम लोग पूरा यहाँ पे डिस्कस करेंगे और देखेंगे। तो देखिए आज का ये एडवाइजरी है। एडवाइजरी क्या है? एडवाइजरी फॉर द टैक्स पेयर विशिंग टू रजिस्टर्ड एज 1% कंपनी, ठीक है, इन जीएसटी। तो समस्या क्या आ रहा था कि जब भी आप रजिस्ट्रेशन करिएगा तो वहां पे आपको नेचर ऑफ बिजनेस जो है, मतलब टाइप्स ऑफ बिजनेस की प्राइवेट लिमिटेड है, पार्टनरशिप है, प्रोप्राइटरशिप है, एचयूएफ है, या इस तरह से जाके वहां पे ऑप्शंस आता था और उसको सेलेक्ट करना होता है। लेकिन वहां पे क्या है कि आपको पता होगा कि 1% कंपनी भी होता है जो कि वहां पे लिस्टेड नहीं था, ठीक है। वहां पे हमको ये ऑप्शन ही नहीं दिखता था। वहां पे क्या दिखता था? सिर्फ प्राइवेट लिमिटेड, पार्टनरशिप, उसके बाद पब्लिक लिमिटेड, ठीक है, प्रोप्राइटरशिप, ये सारा चीज दिखता था, 1% कंपनी नहीं दिखता था। तो इसके बारे में लोग रिपोर्ट किया, तो उसी का क्लैरिफिकेशन और एडवाइजरी आया है। एडवाइजरी क्या बोलता है? एज पर प्रोविजन ऑफ सेक्शन 2 सबसेक्शन 62 of the Companies Act 2013, 1% company is defined as a company which has only 1% as member। इसका मतलब क्या है कि जिस तरह से प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होता है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी होता है, उसी तरह से जब से 2013 आया है कंपनीज एक्ट, तो उसमें एक 1% कंपनी का भी एक मतलब मॉडल लाया गया है कि एक आदमी भी कंपनी जो है वो रजिस्टर्ड कर सकता है, ठीक है, एक आदमी भी कंपनी चला सकता है। तो उसको हम लोग बोलते हैं 1% कंपनी, ओपीसी बोलते हैं, जो कौन सा सेक्शन में डिफाइन किया गया? 2 सबसेक्शन 62 में, ठीक है। तो यहां पे डिफाइन किया गया है, लेकिन जीएसटी पोर्टल पे उसका कोई नामो निशान नहीं है। तो वही चीज बता रहा है कि भैया कंपनीज एक्ट के अनुसार से ये 1% कंपनी है जो जिसका मेंबर एक होता है। तो बोलता क्या है कि सिंस इश्यूज हैव बीन रेज्ड बाय द पर्सन रजिस्टरिंग एज 1% कंपनी, मतलब क्या है कि इशू जो है वो रेज किया गया किसके द्वारा? जो भी हम लोग रजिस्ट्रेशन कर रहे थे, जो 1% कंपनी का रजिस्ट्रेशन कर रहे थे, while they take GST registration, GST registration के समय upon analysis it has been noticed that the option of choosing 1% company is not there in form notified by CGST SGST acts and hence not available on the GSTN portal also। मतलब CGST SGST के द्वारा नोटिफाइड नहीं किया गया और वो GST पोर्टल पे भी नहीं दिखता है रजिस्ट्रेशन करते समय, ठीक है। तो बोलता है एज अ वर्क अराउंड इट इज एडवाइज्ड दैट, ठीक है। अब एडवाइजरी दे रहा है कि क्या करना है उस केस में। तो इन द पार्ट बी ऑफ जीएसटी रजिस्ट्रेशन फॉर्म REG 01, तो जब आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन फॉर्म देखिएगा तो वहां पे जो पार्ट बी होता है उसमें डालना पड़ता है कि कंपनी का क्या किस नेचर का है, ठीक है, प्राइवेट लिमिटेड है, ये सारा वो डालना पड़ता है। तो पार्ट बी में आपको जाके आपको REG 1 में पार्ट एप्लीकेबल में सेलेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस अंडर बिजनेस डिटेल में डालना पड़ता है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस का मतलब क्या हो गया कि क्या है वो, प्राइवेट लिमिटेड है, पब्लिक लिमिटेड है, पार्टनरशिप है, तो ये चीज वहां पे डालना पड़ता है। तो बोलता है डिटेल्स टैब यूजिंग ड्रॉप डाउन लिस्ट, ठीक है। ऑप्शन वहां पे अदर्स भी होता है, ठीक है, वहां पे कौन सा ऑप्शन भी होता है? अदर्स भी होता है, वो सब के अलावा 1% नहीं है। तो क्या बोलता है? अदर्स जो है, इफ द टैक्स पेयर वॉन्ट्स टू रजिस्टर फॉर टैक्स पेयर एज 1% कंपनी, देखिए अब वहां तो है नहीं, लेकिन आपको तो रजिस्ट्रेशन लेना है, तो आपको क्या करना है वो बता रहा है कि आप वहां पे क्या करिए, अदर चूज करिए, और अदर चूज करने के बाद आफ्टर सेलेक्टिंग ऑप्शन अदर्स द एप्लीकेंट शैल ऑल्सो मेंशन 1% कंपनी। जैसे आप अदर सेलेक्ट करिएगा तो एक अलग चेकबॉक्स वहां पे ओपन हो जाएगा और वहां पे इन टेक्स्ट फील्ड एंड फॉलो द स्टेप्स फॉर अ नॉर्मल रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन टू कंप्लीट द प्रोसेस, मतलब वो जो टेक्स्ट अलग बॉक्स खुला वहां पे आप लिख दीजिए, टाइप कर दीजिए 1% कंपनी, और आप जैसे नॉर्मल रजिस्ट्रेशन होता है आप रजिस्ट्रेशन कर दीजिए। तो इस तरह का एक एडवाइजरी है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये चीज समझ में आया होगा।